नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहद खास और गहराई से समझाई गई सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की अद्भुत और परिवर्तनकारी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपके मन, आपकी इच्छाओं, आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। और इस पहले अध्याय में हम सीखने वाले हैं भावनाओं के प्रभाव को समझना और अपने मन की लगाम खुद पकड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर के साथ जो आपको स्वयं को बदलने की शक्ति देगा। क्यों भावनाएं हमें सबसे ज्यादा नियंत्रित करती हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान खुद को बहुत रैशनल समझता है। हमें लगता है कि हम सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। हमारे 90% फैसले भावनाओं पर आधारित होते हैं और बाद में हम उन फैसलों को तर्क से सही साबित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको कोई इंसान पहली बार मिलता है तो उस सेकंड में आपका दिमाग फैसला कर देता है कि वह पसंद है या नहीं। जब आपको अचानक गुस्सा आता है, आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है, आप उसे बेहतर इंसान मानने लगते हैं, भले ही उसने सिर्फ आपको खुश करने के लिए ऐसा कहा हो। यही मानव स्वभाव है। हम भावनाओं के समुद्र में तैरते हैं और तर्क सिर्फ एक छोटी नाव की तरह साथ चलता है। लेकिन अगर हम इस समुद्र को समझ जाएं, इसकी लहरों को पहचान लें, तो हम इस भावनात्मक तूफान को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी, तर्कहीनता का नियम, पहला कानून कहता है, जब तक आप अपनी भावनाओं को पहचान नहीं लेते, आप पूरी तरह तर्कहीन रहेंगे। और तर्कहीनता ऐसे काम करती है कि पता भी नहीं चलता कि कब आपने गलत फैसला ले लिया। यह तर्कहीनता किन किन रूपों में दिखती है? आइए कुछ वास्तविक रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं। संदेह और भय। जब आपका दिमाग डरता है तो वह आपको छोटे छोटे चैलेंजेस को भी बड़े पहाड़ की तरह दिखाता है। आप कुछ करने से पहले ही सोच लेते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे? इससे कार्रवाई रुक जाती है। 2. ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी हम खुद को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम वास्तविकता को देख ही नहीं पाते। किसी की सलाह को अपनी बेइज्जती समझ लेते हैं। 3. भावनात्मक त्रुटि। हम उन्हीं चीजों को सच मानते हैं जो हमारे मन के साथ मेल खाती हों। यही कारण है कि किसी बहस में हर व्यक्ति खुद को सही समझता है। 4. ग्रुप माइंडसेट, सोशल इरैशनैलिटी। भीड़ जहां जाती है, हमें भी लगता है कि वहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया में कोई ट्रेंड हो जाए तो बिना सोचे समझे सब भागते हैं। इन सभी के बीच एक ही चीज हमारी रक्षा कर सकती है, स्वयं को गहराई से जानना, अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना। द फर्स्ट स्टेप, इमोशनल अवेयरनेस, भावनाओं की जागरूकता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जीवन में मास्टर लेवल पर पहुंचना है तो सबसे पहले अपनी भावनाओं की पहचान करना सीखें। भावनाएं हमेशा चिल्लाकर नहीं आती, कभी कभी वे धीमे सुर में आती हैं। एक हल्की सी बेचैनी, एक अनजाना डर, एक छोटी सी जलन या किसी के प्रति अचानक आकर्षण। और अगर हम इन संकेतों को न समझें तो भावनाएं हमें नियंत्रित कर लेती हैं। कैसे पहचानें अपनी भावनाओं को? कुछ सेकंड रुकें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यह सवाल आपके फोकस को सही जगह लाता है। बॉडी लैंग्वेज को नोट करें, क्या हाथ कांप रहे हैं? सांस तेज है? सीना भारी लग रहा है? भावनाओं को नाम दें, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, भ्रम, उत्साह, आशंका। जब आप किसी भावना को नाम देते हैं तो उसका असर अपने आप कम हो जाता है। भावना के पीछे के कारण को खोजें। मैं उससे ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं? मुझे असुरक्षा क्यों महसूस हो रही है? जैसे ही आप यह प्रक्रिया शुरू करेंगे, आप अब भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि भावनाओं के मालिक बनेंगे। कई बार एक छोटी सी बात हमारे अंदर इतना बड़ा तूफान पैदा कर देती है कि हमारा दिमाग बंद हो जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। उदाहरण, किसी की जरा सी आलोचना और गुस्सा एक्सप्लोड। छोटी सी तारीफ और हम सामने वाले को परफेक्ट इंसान मान बैठते हैं। किसी का खराब मूड और हम खुद दुखी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जिस पल आपकी भावनाएं तेजी से ऊपर नीचे होती हैं, उस पल आपका तर्क मर जाता है। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखने की कला सीखना जरूरी है। कैसे रोकें इमोशनल हाईजैकिंग? रिप्लाई करने से पहले एक गहरी सांस लें। किसी भी बड़ी बात पर तुरंत फैसला न करें। भावना को ऑब्जर्व करें, रिएक्ट न करें। यह सुनने में आसान लगता है, पर अभ्यास करने पर इसका प्रभाव अद्भुत होता है। किताब के पहले भाग में ग्राइक को आता है।
ग्रीन ये बताते हैं, जब तक आप अपनी भावनाओं के केंद्र को शांत नहीं करते, आप दुनिया की किसी भी कला में माहिर नहीं हो सकते। सच्चा सेल्फ कंट्रोल ये नहीं कि आप भावनाएं महसूस न करें, बल्कि यह कि भावनाएं आपको नियंत्रित न करें। कैसे बने भावनाओं के मालिक? अपने ट्रिगर्स की पहचान करें। कौन सी बातें या लोग आपको परेशान करते हैं, वही आपकी कमजोर कड़ी है। अपने अतीत के घाव समझें। कई बार आज का गुस्सा कल के दर्द का नतीजा होता है। अन्य लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीखें। जब आप दूसरों की भावनाएं समझते हैं तो आप प्रभावी बनते हैं। लीडरशिप यहीं से जन्म लेती है। भावनाएं लिखें, यह आपको मन के पैटर्न समझने में मदद करता है। उन्हें को ट्रेनिंग दें। बेकार विचारों को डिटैच करें। यह नहीं कि सोच बंद कर दें, बल्कि यह कि आप निर्णय लें कि कौन सा थॉट आपकी ऊर्जा का हकदार है। जिन लोगों के पास सेल्फ कंट्रोल होता है वे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं, क्योंकि वे जल्दी नाराज नहीं होते, वे दूसरों से धोखा कम खाते हैं, वे बड़े और कठिन फैसले बेहतर लेते हैं, वे संबंधों को समझदारी से संभालते हैं, वे तनाव में भी शांत रहते हैं और सबसे बड़ी बात, वे लंबे समय के लक्ष्य पूरे कर पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल आपको एक ऐसी शक्ति देता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। आपके अंदर एक साइलेंट अथॉरिटी पैदा होती है। कई लोग चाहते हैं कि वे सिर्फ लॉजिकल बने, लेकिन सच यह है कि इंसान पूरी तरह लॉजिक बेस्ड हो ही नहीं सकता। शक्ति इस बात में है कि आप इन दोनों को संतुलित कर सकें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, भावनाएं घोड़े की तरह हैं और दिमाग रथवान की तरह। अगर आप घोड़े को समझ लें तो वह आपको कहीं भी ले जा सकता है। मतलब भावनाएं ऊर्जा देती हैं और तर्क दिशा देता है। जब दोनों मिलते हैं आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अगर आप लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख लेते हैं तो आपके रिश्ते, आपका करियर, आपका सामाजिक प्रभाव सब बदल जाएगा। लोग हमेशा अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, वे उन्हें छिपाते हैं। चेहरे के पीछे, बातें बदलकर, हंसी के पीछे, साइलेंस के भीतर। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो छोटे छोटे संकेत आपको सब कुछ बता देते हैं। किसी की आवाज का बदलना, आंखों में नजरें मिलाने का तरीका, हाव भाव, डिसीजन लेने की गति, किसी की अचानक नाराजगी, बेवजह की तसल्ली, अननेसेसरी तारीफ, बार बार अपना बच वह करना, इन सब के पीछे भावनाएं होती हैं। और जो इंसान इन्हें डिकोड कर लेता है वह ह्यूमन नेचर समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वह दिखावे को नहीं, असलियत को देखता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक अभ्यास हैं जिन्हें आप रोज अप्लाई कर सकते हैं। 1. पॉज टेक्निक। किसी भी ट्रिगर पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 3 सेकंड रुकें, दिमाग शांत हो जाता है। 2. इमोशनल टेम्परेचर चेक। दिन में 2 बार खुद से पूछें, अभी मेरा इमोशनल टेम्परेचर कैसा है, लो, मीडियम या हाई। जैसे ही आप इसे रिकॉग्नाइज करते हैं भावना कमजोर हो जाती है। 3. ऑब्जर्व पीपल लाइक अ साइंटिस्ट। लोगों को जज मत करें, बस ऑब्जर्व करें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। 4. रिप्लेस रिएक्शन विद रिफ्लेक्शन। रिएक्ट करने की जगह रीजन ढूंढें। यह गुस्सा किस वजह से आया, यह ईर्ष्या क्यों हुई। 5. मेडिटेशन ऑफ डिस्टेंस। समस्या को ऐसे देखें जैसे यह किसी और के साथ हो रही हो। आपका जजमेंट तुरंत साफ हो जाएगा। पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है, अगर आपकी भावनाएं मजबूत हैं और आप उन्हें पहचानते हैं, समझते हैं और कंट्रोल करते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में शक्तिशाली बन जाते हैं। भावनाओं पर मास्टरी आपको बेहतर रिश्ते देती है, बेहतरीन निर्णय लेने में मदद करती है, तनाव में शांत रखती है, गलत लोगों से बचाती है, आपको एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंस देती है और अंत में आपको अपनी डेस्टिनी का मालिक बनाती है। यही इस कानून का सार है। आगे बढ़ने के लिए पहले अपने भीतर की आग को समझना पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन का पहला कानून हमें यह सिखाता है कि आप अपने जीवन के कलाकार तब बनते हैं जब आपकी भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी साथी बन जाती हैं। भावनाओं को दबाना नहीं है, भावनाओं को समझना है, देखना है, उन्हें अपना भागीदार बनाना है। जब आप यह कला सीख जाते हैं तब कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपको प्रोवोक नहीं कर सकता और आप वह ऊंचाइयां छू सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था।